पोपटलाल काय वेडा बेडा झालाय की काय? नाही तर काय लग्न डोक्यात गेलं त्याच्या डोक्यात. वेडा कर तू. क्या हो गया इसको? अब वो ऐसा खोलिए, आइए आप यहाँ से जरा दौड़ा खोलिए ना. एक मिनट में चेयर लेके आती हूँ। भैया नहीं आप इनको मदद कीजिए जरा. संभाल के रहा भाभी क्या. बड़ा यहाँ रखिए. संभल के. हाँ हाथ तो हाथ. संभलना। हाँ हाँ. अरे आराम से। मदद चाहिए? हाँ नहीं नहीं. व्या भाभी है मेरे नाम की गुणी. भगवान, जिंदगी भर शादी के लिए छोरी के चक्कर में रहा, अब गेहूं की बोरी के चक्कर में. नहीं पोपट भाई इसमें गुड़ी है ही नहीं, सब बोकस ही है और शायद वो सेब के है. खोल के देखो तो दया भाभी। हाँ हाँ. अरे हाँ इसमें तो सेब ही है. अरे इसमें गेहूं, इसमें सेब, क्या है ये सब? तो फिर मेरे गेहूं की गुणी कहाँ? पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, अभी तीसरी ट्रक देखनी बाकी है ना, हम उसमें चेक करते हैं. एक ही ट्रक बची है. लेकिन दया भाभी उससे पहले लाइए जरा चखाइए तो एक आध बॉक्स. एक आध बॉक्स चखाइए. हंस, किसी भी बॉक्स पे किसी का नाम नहीं है, ऐसे कैसे कोई बॉक्स ले सकते हैं? कोमल, जब पेड़ पे सेब उगते हैं तो ऊपर वाला थोड़ी ही उसके ऊपर नाम लिखता है. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. कोमल भी ना. यहाँ गुणी नहीं मिल रही. ओ मैडम जी, ओ मैडम जी कितने चढ़ गए हो? थल्ले उतरो ट्रक तो. थले आओ थले. यही लोग ड्राइवर है. ये ट्रक आपकी है? ओ जी यही नहीं, ये तीनों ट्रक हमारी हैं. तो उतरती हूँ. ट्रक खड़े करके जाता है क्या यहाँ पे? अब कितना 3-3 ट्रक यहाँ. मिल गया भाई, मिल गया ड्राइवर मिल गया. हाँ. अरे भाई ट्रक इधर रख के कहाँ चले गए थे आप लोग? वो जाना कि थे, ट्रक खड़ा करके हम तो चाय नाश्ते के लिए गए थे. बोलिए, कमाल है. सुबह से हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया और आप लोग चाय नाश्ता करके आ रहे हैं. ओ भाई साहब, आपको किसने मना किया था? आप भी नाश्ता कर लेते. वो सरदार जी पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने किसके परमिशन से ये 3-3 ट्रक यहाँ पे पार्क की है? ओए तुसी लोड ना लो, हमारे पास ना नेशनल परमिट है, हम जिथे चाहे उठे पार करें. वो सरदार जी, लोड तो है ही ना भाई. हम टेंशन नहीं लेंगे तो कौन टेंशन लेगा? अरे नेशनल परमिट सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए होता है सरदार जी, कहीं भी पार्क करने के लिए नहीं. कल तो आप हमारे घर में पार्क करोगे कि नेशनल परमिट है? ऐसे थोड़ी होता है सरदार जी. नहीं तो क्या है? और सरदार जी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि जहां मर्जी है ट्रक खड़ा किया और चले गए नाश्ता पानी करने. हाँ, दिस इज ट्रेसपासिंग बेटे. माँ ओ जी कोई लोड नहीं जी, कोई लोड नहीं. अरे क्या लोड नहीं सरदार जी, सबसे ज्यादा लोड तो मुझे पड़ा है. रविवार के सुबह आराम से सो रहा था, ये लोग आ गए भिड़े पोपटलाल सब मुझे जगाने के लिए. और फिर कितना परेशान हुआ मालूम है? वो सुंदर को फोन करना पड़ा, फिर नट्टू काका और बाघा ने क्या दिमाग खपाया है मेरा. कितना परेशान हुआ मैं. जेठालाल वो सब छोड़ो. सरदार जी पहले हमको ये बताओ कि ये हमारे नाम की गोनी वाले ट्रक किसने भेजे? हाँ, जिसने भी भेजी हो, पहले आप ये बताओ कि इसमें मेरे नाम की गुणी क्यों नहीं है. अरे भाई आने को नहीं जेठालाल, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है. मैं दुनिया हिला दूंगा. कठिन है भाई। अरे भाई पोपटलाल, दुनिया बाद में हिला ना, अभी थोड़ा स्थिर खड़ा रहो. इधर पूरी सोसाइटी हिल गई है. पोपटलाल, अब थोड़ी देर शांति रखो. फिलहाल अपने गोनी और नाम भूल जाओ. अभी हमें बात करने दो प्लीज. सरदार जी आप बताइए ना प्लीज, ये ट्रक किसने भेजे? ओ सानू की पता जी, ए हैगी चिट्ठी, आप तुसी खुद ही देख लो, समझ जाओगे. टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम चट यमला पगला दीवाना. ये कौन है?
ये कौन है भेजने वाला भाई? जट यमला पगला दीवाना। अगं भाई हे कोण आहे? पता नहीं। दिखाइए दिखाइए। है कौन भाई साहब ये जट यमला? हाँ बताओ ना, हमको तो बताइए। ये जट यमला पगला दीवाना इतना बड़ा नाम किसका है? यमला पगला दीवाना, पर नाम नहीं लिखा। अपना नाम क्या है? ओ शांत हो जाओ, बताते हैं। ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? सानू की पता? क्यों जी? हाँ जी। ओ, हम तो हैं जी ट्रांसपोर्ट वाले। जैसे आप हमारे लिए अनजान हो, ऐसे सानू की पता डिलीवरी भेजने वाला कौन है? खुद पहाड़ ने निकले उंदर। पता चल गया, मुझे पता चल गया। ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? कौन? कौन कौन? बोलिए कौन कौन है टप्पू के पापा? कौन है जेठा भाई? कौन? अरे भाई शांत हो जाओ, बताने दो। मर रहा हूँ मैं यहाँ बताने के लिए। बताने नहीं दे रहे आप लोग। जेठा जी प्लीज अब तो सस्पेंस खोल दीजिए, बताइए तो सही ये जट यमला पगला दीवाना है कौन? बबीता जी सुनिएगा, जट यमला पगला दीवाना हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही है, अरे पर कौन भाई जेठालाल? और वो है जांबाज, दिलेर, यारों के यार, सुपरस्टार, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी? अरे हाँ, धर्मेंद्र जी है, बराबर। सही बात है, इस देश में तो एक ही जट यमला पगला दीवाना है, धर्मेंद्र जी। हाथी भाई सही बात है। सही बात है। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। जेठालाल, तुम ये कहना चाहते हो कि ये 3 ट्रक भर के सामान सुपरस्टार धर्मेंद्र जी ने हमारे यहाँ भेजा है? क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? धर्मेंद्र जी हम सबको ये माल क्यों भेजेंगे? अरे क्यों क्या बचेंगे? लिखा है ना जट यमला पगला दीवाना, और हमारे पूरे भारत देश में जट यमला पगला दीवाना एक ही है, धर्मेंद्र जी। नहीं तुम्हारी बात ठीक है जेठालाल के जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी, लेकिन धर्मेंद्र जी इतने बड़े सुपरस्टार और हमारी आम लोगों की सोसाइटी, धर्मेंद्र जी हमें गेहूं की बोरियां भेजे भाई, ये बात तो समझ के बाहर है। आए थी गलत। टप्पू के पापा बात तो सही है। हम सलमान भाई खान जी को जानते हैं, अजय भाई देवगन जी को जानते हैं, अभिषेक भाई बच्चन जी को जानते हैं, जॉन भाई अब्राहम जी को जानते हैं, लेकिन ये गरम धरम धर्मेंद्र भाई जी के साथ हमारी ऐसी इतनी बहुत पहचान नहीं है। अरे दया तो जानते नहीं है, धर्मेंद्र जी दिल के बहुत अच्छे हैं, राजा आदमी है, राजा। अरे वो अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ ये हो सकता है। हाँ नक्की कोई मजाक ही कर रहा है। चलो मान लेता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, तो भी इतना महंगा मजाक उनके अलावा और किसको परवड़ सकता है? परवड़ सकता है किसी को? ओ बिल्ले पाजी, साढ़े बिल्ला पाजी थल्ले सो रहे ने। ये तो हमेशा ट्रक के थल्ले सोते हैं। यहाँ कैसे सो गए फिर? नहीं वो ट्रक के नीचे ही सो रहे थे, लेकिन भिड़े ने उन पर पानी डाल दिया और ओ भिड़े? कौन है भिड़े? कौन है भिड़े? आपके सामने ही है। पेंटिंग के ऊपर कोई पेंटिंग लोगो तो है क्या? घर जब इतना सुंदर सजाया तो पेंट अच्छा क्यों लगाया? इन धब्बों ने तो इज्जत का फलूदा बना दिया, इन्हें भगाओ कैसे? एशियन पेंट्स ट्रैक्टर है एंटी टाइम टेक्नोलॉजी वाला, ना सीलन के धब्बे ना निशान, बजट में बढ़ाए घर की शान। जी मैं हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओए तूने हमारे बिल्ले पाजी पे पानी डाला? अरे नहीं मतलब जानबूझ के नहीं डाला। क्या हुआ, वो ट्रक के नीचे सो रहे थे, हमने उन्हें काफी कोशिश की जगाने की, हो कि नहीं? कितना कोशिश किया उन्हें जगाने का, लेकिन वो जगे ही नहीं, तो उनको जगाने के लिए हमने बस थोड़ा सा पानी डाला, छिड़का बस। हाँ बस। और वो जहाँ पे वो सोए ना, वो अपनी मर्जी से सोए वहाँ पे, हमने नहीं बोला उनको सोने के लिए। हाँ अपनी मर्जी से सोए? हाँ
चलो अपनी मर्जी से सोए तो कोई बात नहीं है भाई। हाँ जी। अच्छा आओ सुनो, चलो अपना अपना माल उतारो बराबर, छेती छेती चलो। अरे नहीं सरदार जी, जब तक पता नहीं चलेगा कि ये सामान किसने भेजा है तो हम लोग उसको सोसाइटी में कैसे उतार सकते हैं? ओ, आपके नाम से सामान है तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप सामान लोगे तभी तो हम ट्रक खाली करके लेके जाएंगे। जल्दी अपना सामान उतारो जी, हमें नहीं पता। अजीब जबरदस्ती है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। भाई साहब सामान किसका है पता नहीं है तो कैसे ले ले सामान? चलो भाई देखो, अब अपना अपना माल उतारो, छेती छेती जाना है हमको। जल्दी जल्दी खाली करो, चलो जल्दी करो जी जल्दी। भाई मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र जी ने भेजा है। अगर मन नहीं मानता है फिर भी ऐसा मान के उतार लो ना सामान। मेरा मन तो यही कहता है, बाकी देख लो आप लोग भाई। अरे ऐसे कैसे उतार सकते हैं? मालिक सोसाइटी के कंपाउंड है। ये गोनी से गप्पो रे बाबा, गोनी से गोनी से। अरे एक मिनट भाई पोपटलाल, एक मिनट। मेरे ख्याल से हमें माल उतार लेना चाहिए भाई। जब तक माल नहीं उतारेंगे सोसाइटी में ट्रक खड़े रहेंगे और हम कितने परेशान है भाई सुबह से। तो ट्रक अगर बाहर भेजने तो माल उतारना पड़ेगा। बाद में पता करते हैं ना कि माल किसका है। ये बात भी सही है। फिर वही बात किसका माल है क्या है, मेहता साहब भी सही बात है मेहता साहब, इस बहाने कंपाउंड से ट्रकें तो हट जाएंगी। हाँ और हाँ जी सुनो, ये जो ट्रक में सेब के बॉक्सेस है ना, ये भी आपके ही हैं। इनको भी उतार लेना। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखा कोमल, वो ऐसा है जी, हम गुनिया और बॉक्सेस उतार रहे हैं। आप अपनी अपनी गुनिया और बॉक्सेस ले लो उनसे। हाँ जी आओ आओ आओ, जाओ जी। थैंक यू जी। हाँ पहले इधर इधर। आप वो नीचे उतारेंगे, बाद में डिसाइड तो होने दो आतिफ भाई। अरे रखो रखो, अभी तो रखो यहाँ पे। चलो भाई चढ़ जाओ ऊपर फटाफट। फटांदी रे मीनू, आ जाओ भी आ जाओ। चलो अब उस ट्रक पे चलो, उसे भी खाली कर दे। गेहूं की गोनी, एप्पल के बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स। ये क्या? उस पे क्या नाम लिखा है? टप्पू से, टप्पू सेना। बोलो, टप्पू सेना के नाम की भी गोनी है, सिर्फ मेरे नाम की गोनी नहीं है। हाँ उसमें देखो तो सही, पोपटलाल है क्या? मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप देखिए। अरे जी छोटा मत कीजिए, तब मिलेगा आपको गोली मिलेगा। इसमें भी कुछ खाने की चीज है क्या? देखने दो आतिफ भाई, देखने दो। शायद गन्ने का टुकड़े। नहीं नहीं भाई, खाने का नहीं, खेलने का है। बैट है, बैट है। अरे अरे वाह, क्रिकेट मैच। कम से वापस और आगे। अरे भिड़े बच्चों के खेलने की चीज है यार, आने दे, क्या फर्क पड़ता है। चलो चलो। बोला तो अभी बांधना तो पड़ेगा। चलो गोनिया भी ले लो अपनी अपनी, चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी करो। सच्चे बादशाह लो जी। आराम से आराम से। अबे एक मिनट जेठालाल, जेठालाल एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे अरे क्या कर रहा है अब्दुल? चिंता मत कीजिए। Powder, it's okay. Come on. लगेगा ना? संभाल के प्लीज। आराम से आराम से। इसमें तो सोडी के नाम की भी गुनी है। हाँ मतलब इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये ट्रक सोडी ने नहीं भेजे। हाँ, अगर सोडी हमें ट्रक भेजता तो कम से कम इन्फॉर्म तो करता। बोलो, जो अभी सोसाइटी में नहीं है उसके नाम की भी गुनी है, सिर्फ मेरे नाम की गुनी नहीं है। चिंता मत कीजिए। पोपट भाई देखिए, सबकी गोनी है, आपकी भी होगी। बराबर। चलो चलो पाए, मदद तो करो पाए, भले तुम्हारे नाम की गोनी नहीं है। बहुत बहुत भाई, लेकिन मदद तो कराइए आप। बाजू बाजू आती भाई, बाजू से चलो चलो भी आओ, उसी को उतार लो ट्रक से। आ जाओ। अरे यार आखिरी तो है लेकिन। चलो 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 जल्दी, तुम क्या आराम से चल रहे हैं यार भाई।
चलो चलो भाई हाँ 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 अरे बाप रे व्हाट इज कंफ्यूजन सेठ जी क्या हो गया ओ ये धूप और गर्मी की वजह से बदन में शक्कर कम हो जाती है ना चक्कर आ जाते हैं जेठालाल कोई चक्कर नहीं है और कोई शक्कर कम नहीं हुई है। ले तो गिर कैसे गया तुमने अचानक गोली छोड़ दी ना तो मेरा बैलेंस गया। सॉरी यार वो नटू काका और भागा के चक्कर में मेरा अच्छा गोली छूट गई आणि म्हणे मला चक्कर आली। सॉरी सॉरी चलो अभी ध्यान से उठाओ अरे आप दोनों यहाँ अचानक सेठ जी आई वॉज सेइंग व्हाट इज ऑल दिस कंफ्यूजन अरे आप भाई सीधा हिंदी में पूछो ना क्या पूछना है सेठ जी हम लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि गेहूं की गुनी पे हमारा नाम किसने लिखा। कुछ पता चला अरे कुछ पता नहीं चला है भाई और सिर्फ आप लोगों का नाम नहीं है यहाँ सबका नाम निकला है गुनी पे भाई मेरे ले आपका नाम नहीं निकला भाई से तेरा निकला है ना शांति रख अभी तो वो चालू हो जाएगा वापस अरे पोपटलाल इंतजार की बोरियां समाप्त हो गई तुम्हारे नाम की बोरी है भाई मेरे नाम की गुड़ी बंद करो ताली बजाना भाई। मेरे नाम की सिर्फ पाव गुनी। ये बगी मिली तो रोना मिली तो भी रोना। वो लगता है वो भेजने वालों को पता है कि तुम कुंवार हो तो उसने सोचा होगा अकेला आदमी खा खा के कितना खाएगा। जेठालाल अरे भाई पोपटलाल जो मिला है उसमें संतोष करो ना भाई इतनी देर रो रहे थे कि नहीं है नहीं अब मिल गई तो भी रो रहे हो। चल बिल्ले बाजी उठाइए चलो जी चलो हो गया जी अपना भी काम। ये अच्छा हो गया बिल्ला बाजी ये पहने ओ बिल्ला बाजी बिल्ले बाजी ओ बिल्ले बाजी उठो उठो बाजी उठो उठ जाओ छत्ती उठ जाओ ने क्यों क्लच दबी जा रहे हो? बाजी 3 टक्का का माल अनलोड कर देते सारा काम हो गया। हाँ जी बाजी हो गया जी हो गया चलो चलिए ओए चलो चलो देखिए हम बाबू कुछ पता चला ये सब माल किसने भेजा है? जट यमला पगला दीवाना ने बाबू जी हैं? वो कौन है? वो नहीं पता। अरे तो माल किसने भेजा है पता नहीं तो माल लिया क्यों? अरे बापूजी और ट्रक के ड्राइवर लोग ट्रक यहाँ से ले जाने को तैयार ही नहीं थे बोले सारा माल खाली करो उतारो उसके बाद ही हम ट्रक ले जाएंगे। लेकिन ये सब माल का करेंगे क्या? भाई मैं तो कहता हूँ जब तक भेजने वाले का पता नहीं चल जाता हमें ये माल ऐसे ही कंपाउंड में रखना चाहिए। पोपटलाल ये सब सामान हम लोग कंपाउंड में इस तरह नहीं रख सकते। हाँ एग्जैक्टली कभी भी बारिश का मौसम शुरू हो सकता है। वाह बबीता जी के ख्यालात कितने रोमांचक है। बबीता जी बराबर कह रहे हैं बारिश का एक झपटा भी पड़ा ना तो पूरे गेहूं का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरी तो ये राय है कि सब अपनी अपनी बोरियां अपने अपने घर ले जाएं। सही बात है आती भाई। अपनी अपनी गोनी मतलब हम लोग खुद उठा के अपने घर लेके जाए? नहीं जेठालाल हम खुद अपने हाथों से उठा के नहीं पहुंचाएंगे घर में हम 2-4 मजदूरों का इंतजाम कर लेते हैं वो लोग ये बोरियां हमारे घरों में पहुंचा देंगे। अब्दुल जरा 2-4 मजदूर का इंतजाम करा दे काम करा दे भाई। हाँ मैं भी बंदोबस्त कर देता हूँ। रुकिए अब्दुल भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक मिनट अब्दुल भाई पापा भाई रुक जाइए।
क्यों, क्या हुआ? टप्पू के पापा, हम इस गेहूं की गोनी को घर पे ले गए और उसे पीस कर रोटी बनाकर खा गए। फिर उसके बाद कोई आया और उसने कहा कि ये गोनी तो हमारी है। उस पर आपका नाम किसी ने गलती से लिख दिया है। तो हाँ दया भाभी एकदम बरोबर है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ एक्चुअली दया भाभी की बात में पॉइंट है। मुझे भी ऐसा लगता है कि गलती से ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, और फिर वापस आटे का गेहूं तो बन नहीं सकता। तो टप्पू के पापा, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, उनको बोल देना कि आप लेट हो गए हैं, कंप्लेन करने की तारीख अब चूक गए हैं, गेहूं का बन गया है आटा तो टाटा। और क्या कर सकते हैं बापूजी? तो फिर हम लोग क्या सोसाइटी में ये सब गोनियां ऐसे ही रखेंगे? हाँ, भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो वो पूरी रात ध्यान रखेगा। ऐसा अगर आप सब लोग सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, बराबर ने? हाँ बराबर। ऐसे खुले में गुणी रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बराबर ने? बराबर है। सही बात है। ऐसे में तो रात को चूहों की गेहूं पार्टी हो जाएगी और सुबह के हम लोग खाली बोरियां उठाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये सारा सामान कहाँ से आया है और किसने भेजा है, तब तक हम सारा सामान क्लब हाउस में रखवा दे। ब्रिलियंट आइडिया अंजलि। मस्त। अंजलि भाभी आपको करेले का जूस पिलाते हैं और खुद बादाम बिदाम खा के अपना दिमाग तरोताजा रखते हैं। देखो तो। करेक्ट अंजलि भाभी, ये सॉल्यूशन एकदम सही है। नहीं, हम सारा माल क्लब हाउस में रख देते, वहाँ चूहों का टेंशन भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। सही बात। बराबर है, चूहे तो क्लब हाउस में आते नहीं है खेलने। अब्दुल चल चल चल, खड़ा के जल्दी लेके आ भाई। नहीं अब्दुल भाई, एक मिनट रुक जाइए। अभी क्या है दया? टप्पू के पापा जरा सोचिए, अभी तो हम क्लब हाउस में गेहूं की गोनी रख देंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इस गेहूं की गोनी के अंदर चोरी का सामान भी छुपाया है, तो हम लोग फंस सकते हैं। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर चोरी का इल्जाम लगेगा, हम सब गिरफ्तार हो सकते हैं। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये माल चोरी का निकला तो हम सब फंस जाएंगे, और सच में पुलिस आ गई तो 2-4 गोनियां उनको दे देंगे। अब्दुल, नो करप्शन। सॉरी। कठिन है। आहो, आप तो सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, फिर तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी। अरे हाँ बरोबर। नहीं, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये सब सामान क्लब हाउस में रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग पुलिस को फोन करके ये सब मामले के बारे में जानकारी दे दे। सही बात है। इस गेहूं की रोटियां खा के जेल में जाके चक्की थोड़े ही पीसेंगे। बिल्कुल नहीं। बराबर है। अरे लेना ना देना, हम लोग पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े? तो बरोबर है। मेहता साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना भाई। बराबर है। अरे चल मैं तो तू खड़े सबकी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी कर, पुलिस को फोन कर चल। जी सर। मेहता साहब लगा रहा हूँ भाई। मिनिस्टर साहब के सर पर जो बचे कुचे बाल थे वो तो उड़ गए, जो नकली बालों का विग बनाया था वो चोरी हो गया। अब मेरे समझ में नहीं। हेलो सर। हाँ सर मैंने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। मुंबई के सारे सलून में आज रेड होगी। यस सर, आज शाम तक मिनिस्टर के सर पर नकली बालों का विग होगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है, वरना हम अपनी मूंछें मुड़वा देंगे। फोन बिजी आ रहा है। अरे तो वापस लगा। जी लगा रहा हूँ। मेहता साहब, एक दूसरा फोन ले ही लो नया, लेके आऊं दुकान से। क्या लगता ही नहीं आपका फोन से? सोटी का भी नहीं लग रहा था, ये भी नहीं लग रहा है। यस सर, थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब की विग क्या चोरी हुई, हमारी मूंछें दांव पर लग गईं। लगता है खबरी का फोन है। क्या मिल गई? हाँ सर, बहुत सारी बोरियां मिली है। बोला ना नया इसलिए लग। क्या उन बोरियों में विग है? विग? उन बोरियों में तो गेहूं है सर। बोरियों में गेहूं है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे।
झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बताओ मिनिस्टर साहब के विग कहाँ है? इसकी वजह से मेरा सर और मुझे दांव पर लगी हुई हैं। सर विग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन सी विग, कौन से मिनिस्टर साहब? सर मैं तो तारक मेहता बोल रहा हूँ सर, गोकुलधाम सोसाइटी से। ओहो, वो गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल वाली ना? जी जी वही वही। क्या किया उसने? नहीं जेठालाल ने कुछ नहीं किया। जेठालाल ने कुछ भी नहीं किया है सर। मुझे एक अर्जेंट कंप्लेन लिखवानी थी, पर रात हम लोगों को एक कंप्लेन लिखवानी थी। वहाँ किसका माल चोरी हुआ है? नहीं सर, किसी का माल चोरी नहीं हुआ है। असल में बिन मंगाए बहुत सारा माल आ गया है सोसाइटी में, जिसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, असल में हुआ यूं सर। क्या? Instead of buying a more expensive phone with more storage, just try this instead. Store big, share bigger. TerraBox. Truth is inconvenient, and I make sure those in power. गोकुलधाम में 3 अनजान ट्रक पहुंचती हैं। उन अनजान ट्रक में से बोरियां उतरती हैं और उन बोरियों में गेहूं निकलता है। इंटरेस्टिंग। जी जी। और भेजने वाले का नाम जट, यमला, पगला, दीवाना। 4 लोगों की गैंग। क्या ये 4 लोग हैं? सर हमें तो ड्राइवर ने सिर्फ एक कागज दिया जिस पे लिखा हुआ था टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट, यमला, पगला, दीवाना। तो नहीं पता सर हम लोगों को कि कौन है वो लोग। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। वो 4 हैं या चोर हैं वो पता लगाना हमारा काम है मेहता साहब। आखिर हम तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अब आप ये बताइए, आप उन बोरियों से कितनी दूरी पर हैं? बोरियों से सर होगी 12-13 फीट की दूरी से। ओके, अब आप उन बोरियों के करीब जाइए। यस सर। पहुंच गए? नहीं सर, अभी है। तो जाइए ना। जी सर जी। और जाइए। और अरे सर इससे आगे नहीं जा सकता, एकदम बोरियों के नजदीक खड़ा हूं। इट्स ओके इट्स ओके। अब ये बताइए कि आपके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? सर लेफ्ट में अंजलि मेहता और राइट में जेठालाल गड़ा है सर। उनको मत बोलना कि मैंने पूछा है। नहीं 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 सर, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल है। अच्छा अब आप ये बताइए कि उन बोरियों का रंग कैसा है? सर ब्राउन कलर है। ब्राउन। गो बैक, गो बैक। क्या हुआ मेहता साहब? कुछ भी हो सकता है। जब तक मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालू साहब? सॉरी सर।
सॉरी क्यों तुकाराम, तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर। बोरियां शायद भी हो सकता है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ने बोला जब तक मैं ना आऊं इन बोरियों के पास भी मत जाना, हाथ में मत लगाना, इन बोरियों में कुछ भी। मेहता साहब, बोरियां तो यहाँ पर भी हैं। भाजी की गल वो चला जा टोलिया, ढोल शोर खड़का दे। ये क्या? सुबह से सोसाइटी में सरदार जी ही आ रहे हैं। वो ठीक है दया भाभी, लेकिन पुलिस की जीप पे भी सरदार जी आ गए। पंजाब पुलिस आई शायद। आप कहाँ फोन लगाया था मेहता साहब? अरे मैंने चालू पांडे जी को फोन लगाया था भाई। कहीं ऐसा तो नहीं चालू जी पांडे जी ने खुफिया पुलिस को ड्रेस बदल के भेजा हो? हाँ हो सकता है जेठालाल, ये हो सकता है कि जट यमला पगला दीवानों को पकड़ने के लिए ये चालू पांडे जी का ये कोई सीक्रेट प्लान है। बाबू जी धर्मेंद्र भाई, मैं कह रहा था अरे धर्मेंद्र जी, कोई आवाज नहीं करेगा और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। खूप उकाडा आहे. अरे भाऊ, अंडरवेअर दाखवा. ही घ्या, डिक्सी स्कॉट AI सह. चड्डीमध्ये AI म्हणजे एअर इनसाइड. इनोव्हेटिव्ह एअर मॅक्स फॅब्रिकने बनलेली, म्हणजे हवा एकदम आतपर्यंत पोहोचेल. एअर इनसाइड आहे म्हणून तर कम्फर्ट आहे. डिक्सी स्कॉट. 10th होगी बेटा, रिलैक्स कर, तू डिजर्व करता है. हाँ पापा, और मुझे एलन ऑनलाइन के जस्ट 20 मिनट के एग्जाम से 90% स्कॉलरशिप मिल गई. अरे वाह, क्लास 11 सॉर्टेड है अब. कमाल की जगह है साहब गोकुल धाम। यहाँ सरप्राइजेस भी अलग अलग ढंग से आते हैं। एक सरप्राइज सुबह सुबह गोकुल धाम के निवासियों को मिला, 3 ट्रक के रूप में, ट्रक में भरी हुई बोरियां। सारे गोकुल धाम निवासी परेशान, चिंतित, हैरान, भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये भेजा किसने। सरप्राइज की चिंताओं से अभी मुक्त भी नहीं हुए थे कि एक बड़ा सरप्राइज मिल गया। लेकिन ये सरप्राइज सारी परेशानियों को दूर करने वाला, चिंताओं को मुक्त करने वाला एक ऐसा सरप्राइज जिसे कोई भी व्यक्ति देखना चाहेगा, मिलना चाहेगा, छूना चाहेगा। इतने सहज, इतने सरल सुपरस्टार ही मैन धर्मेंद्र जी गोकुल धाम सोसाइटी में। और देखिए ना, गोकुल धाम सोसाइटी में क्या, आपकी नजरों के सामने आपके ड्राइंग रूम में धर्मेंद्र जी चले आए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में धर्मेंद्र जी नहीं आए, आपके घरों में चले आए। और धर्मेंद्र जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, एक काम कीजिए ना, नट्टू काका को फोन करके पूछिए कि क्या उन्होंने ये माल मंगवाया था। वो गोनी पे नट्टू काका का सिर्फ नाम लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, और उनका नंबर मेरे मोबाइल घर पे है। टप्पू के पापा, मैं ऊपर जाकर फोन लेके आती हूँ। अरे बिरे, इतना धूप में तो कहाँ घर पे जाएगी। जेठालाल, तुम बहाना मत बना. अय्यर भाई एक मिनट शांति रखिए आप। मेरे पास नंबर है ना, नट्टू काका का नंबर सेव किया हुआ है, बात करो। जेठालाल, तुम पहले की तरह फोन स्पीकर पर रखो, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है. हाँ भाई सुनो, सब सुनो, मुझे कुछ छुपाना नहीं है. हाँ. हिचकी? बागा? अचानक क्या हिचकी क्या शुरू हो गई? नट्टू काका, आपको हिचकी आ रही है, मतलब आपको कोई दिल से याद कर रहा है। लेकिन बागा, ये हिचकी मैं बंद कैसे करूं?
आप एक काम कीजिए नट्टू काका, आप भी किसी को एकदम दिल से याद कीजिए और आपकी हिचकी ट्रांसफर कर दीजिए। वेरी गुड आइडिया बागा, लेकिन मुझे दिल से कौन याद कर रहा है ये पता कैसे चलेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है नट्टू काका, क्योंकि आपके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, सो तो है। लीजिए नट्टू काका, आपको याद करने वाले का फोन आ गया। बागा, ये तो अननोन नंबर है। मतलब कोई अननोन आपको याद कर रहा था। फोन उठा के बात कर लीजिए, नोन हो जाएगा। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग। Who is this from opposite side? हाँ नट्टू काका, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो सेठ जी। हाँ। अच्छा, तो कब से आप मुझे याद कर रहे थे? कब से मैं याद कर रहा था मतलब? सेठ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे हिचकी आना शुरू हुई है, तो बागा ने मुझे बताया कि नट्टू काका आपको जरूर कोई दिल से याद कर रहा होगा। उतने में ही आपका फोन आया। अच्छा तो सेठ जी, अब आप मुझे याद करना बंद कर दीजिए। जब तक आप मुझे याद करना बंद नहीं करेंगे, तब तक मेरी हिचकी बंद नहीं होगी। अरे नट्टू काका, आपकी हिचकियां को ढिचकियां करो और मेरी हिचकी सुनो। मेरा मतलब है मेरी बात सुनो। 1 मिनट सेठ जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किसके फोन से मुझे फोन कर रहे हैं? वो मेहता साहब के फोन से। तो फिर आपका मोबाइल कहाँ है? अरे भाई, मेरा मोबाइल घर पे है और मैं सोसाइटी कंपाउंड में हूँ, इसीलिए मेहता साहब के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अभी मेहरबानी करके आप मुझे सवाल पे सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन सेठ जी, आपने अभी तक मुझे कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा? पहले आप मुझे सवाल तो पूछिए। नट्टू काका, आपने किसी को कुछ ऑर्डर दिया था? सेठ जी, मैं कैसे किसी को ऑर्डर कर सकता हूँ? सेठ आप हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो आपके ऑर्डर का पालन करने वाला चिट्ठी का चाकर हूँ। देखा देखा, ऑर्डर जेठालाल नहीं दिया था और खाली पॉकेट नट्टू काका पे डाल रहे हैं। अरे अय्यर भाई, 2 मिनट शांति रखो ना। बबीता जी, अच्छा नट्टू काका, यहाँ हमारी सोसाइटी में 3 ट्रक आए हैं और ट्रक के अंदर की गोनी पे आपका और बग्गा का नाम लिखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या ऑर्डर दिया था कि आपका माल इधर हमारी सोसाइटी में इधर आ गया है? सेठ जी, उस गोनी में क्या है? एक मिनट चालू रखो। क्या हुआ? वहाँ कुछ बात चल रही है। क्या है जेठालाल, क्या है बोरी में? गेहूं। गेहूं? नट्टू काका, एक गोनी में गेहूं है। गेहूं? हाँ? आपने गेहूं का ऑर्डर दिया था? गेहूं का ऑर्डर? 1 मिनट प्लीज सेठ जी, लेट मी चेक विद बागा। होल्ड ऑन सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। सेठ जी, अब हम दोनों स्पीकर पे हैं। बागा, सेठ जी पूछ रहे हैं कि हमने किसी को गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने कल ही गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था। आता बोला, मुझे पक्का पता था कि ये ट्रक जेठालाल का ही निकलेगा। अब तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। खाली पीली हम लोगों पे भड़क रहे थे। अरे 1 मिनट शांति रखो भाई, मुझे बात करना था। 1 मिनट शांति रखो। ये ऑर्डर है स्वर। तेरे ऑर्डर की वजह से यहाँ सोसाइटी में मेरा नाम का ऑर्डर निकल चुका है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझा नहीं बड़ी, तूने गेहूं का ऑर्डर दिया तो तेरा गेहूं के ऑर्डर की डिलीवरी तुझे कहाँ मिलनी चाहिए? नट्टू काका के घर के एड्रेस पे। तो फिर ट्रांसपोर्ट वाला ने तेरा गेहूं की डिलीवरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों की? अरे बाप रे, हमारे गेहूं आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए। तो नट्टू काका, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। इधर पूरा सोसाइटी कंपाउंड तुम्हारे 3 ट्रक से जाम हो गया है। 3 ट्रक? और तूने 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर दिया है? तूने क्या होलसेल में गेहूं बेचने का धंधा चालू किया है? नहीं सेठ जी। बागा, अगर तू मेरी पीठ के पीछे छिप छिप के अनाज सप्लाई करने का साइड बिजनेस कर रहा है तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता है, तेरे इस गेहूं की वजह से यह पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत का आटा हो गया है। लेकिन सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए।
मैंने आपकी पीठ के पीछे अनाज सप्लाई करने का कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। ये बात सच है कि मैं कल गेहूं का ऑर्डर लिखवाने गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता 3 किलो गेहूं 3 अलग अलग ट्रक में क्यों भेजे? क्या 3 किलो? भागा 1 kg पर ट्रक। सच में? एक मिनट नटू काका, एक मिनट शांत रहिए। बाका तूने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था, वो भी हमारी गली के किनारे पे किराने वाले कारिया काका है, उनकी दुकान से। बोला। अरे तो फिर यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में 3-3 ट्रक गेहूं के किसने भेजे? और बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? सेठ जी, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी ऑल्सो। सेठ जी, नट्टू काका ये कह रहे हैं कि गोनी पे हमारा नाम क्यों लिखा है ये उनको भी नहीं पता। सेठ जी, 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर तो मैं सपने में भी नहीं दे सकता। ओ काका ठीक है, नटू काका ठीक है, थैंक यू। बागा, स्टिल आई एम इन कंफ्यूजिंग स्टेट कि गेहूं की गोनी पे हमारा नाम किसने लिखा होगा। मी टू नट्टू काका। बता साहब, अब बोलो। हाँ वो सब तो ठीक है जेठालाल, लेकिन एक बात अभी भी समझ के बाहर है कि अगर नट्टू काका और बाघा ने इस गेहूं का ऑर्डर नहीं किया तो फिर इन सब बोरियों पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है वो बुड़बक जो हम लोग के साथ ऐसा बेहुदा खेल खेल रहा है? उसे शर्म नहीं आती? कौन है वो? ये सब ट्रकें किसकी है? किसकी भी एक ट्रक है, वो मेरे सामने बाबूजी, बाबूजी, अरे कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बाबूजी, मैं वो ट्रक ड्राइवर को उठा कर पूछता हूँ, ये किसकी ट्रक है? अरे वो किसकी ट्रक है? अरे वो बाबूजी, बाबूजी मानवता, ओवर। मानवता मत छोड़िए बाबूजी, मानवता। वो बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, उसको सोने दीजिए बाबूजी। और मैं तो कहता हूँ आप भी थोड़ी देर घर पे जाके आराम कीजिए। सही बात है, सही बात है। चाचा जी, भाभी संभालिए। बाबूजी शांत हो जाइए। चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से सो जाइए, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। और आपकी जरूरत होगी तो आपको बोल देंगे। बाबूजी आप घर पर जाइए, अगर ट्रक के ड्राइवर भाई मिल जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। वापस बुला लेंगे, वापस बुला लेंगे। अभी आप जाइए बाबूजी प्लीज। बाबूजी, हाँ। जेठालाल वैसे जिस बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम लिखा हुआ है, उस बोरी पे किसी भेजने वाले का नाम पता कुछ लिखा हुआ है? अगर वो होगा तो हमें कोई सुराग मिल जाएगा। देखा तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे तो देखो भाई। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अरे गांव वाला पता चल गया, ये ट्रक किसकी है और अंदर का माल किसका है? किसका है भाई, किसका? जल्दी बताइए। अय्यर भाई का। इधर गोनी पे अय्यर भाई का नाम लिखा है। मेरा जेठालाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं चावल खाने वाला आदमी, मेरे को कोई गेहूं क्यों भेजेगा?
वो तो भाई तुम जानो और गेहूं बेचने वाला जाने, हमको क्या पता। हाँ भाई बराबर। अय्यर भाई आप सबसे पहले तीनों ट्रक सोसाइटी के बाहर निकलवाइए, हम बाद में ये चर्चा करेंगे कि ये माल किसने भेजा और क्यों भेजा। पोपटलाल, मैं कैसे ये ट्रक बाहर भेजेगा? अरे ये माल मेरा है ही नहीं। और नाम लिखा हुआ है ना आपका। मैं आकर चेक करता है। आओ देखो, आओ। जाड़ालाल, सीधा खड़ा रहो। अय्यर, क्या हुआ? किसका नाम लिखा है? बबीता, नाम तो मेरा ही लिखा है। देखो जाड़ालाल, तुम 2000 बार इस ट्रक के ऊपर चढ़े थे, कहीं तुमने तो मेरा नाम नहीं लिखा है? अय्यर भाई जरा ठीक से देखो, गोनी पे अक्षर देखो बराबर। वो साई क्या खड़ी में बड़ा ब्रश डुबो के लिखा गया है। मेरे पास है कहीं साई क्या खड़ी है या बड़ा ब्रश? बबीता जी मतलब। अय्यर क्या बोल रहे हो? मेरा नाम आया कुछ? सब रस्सी खोलना। हाँ आओ भाई आओ। आत्माराम, तुम्हारा नाम भी है? मेरा नाम आता बोला कभी एक अभूल में तो आपका भी नाम निकला है, हैं? वह नबी नसीन है, इसका मलिक है ना उसका मलिक होना। मुसीबत है रविवार की सुबह सुबह। नहीं, वहां से लौटते वक्त फिर वो काम कर लेंगे, है ना? हाँ। हटाओ। क्या हटाओ? तुम हटाओ तो तुम हटो तो मैं हटाता हूँ। मी कहाँ हटू? मी कुठे जाऊ बाजूला इकडे? मग हटाओ। अरे काय है? हटो ना। टप्पू के पापा एक काम कीजिए ना, नट्टू काका को फोन करके पूछिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर भाई आप मुझे भूल गए, आपने मेरा नाम नहीं लिया। पोपटलाल, मैं तुमको भूला नहीं हूँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है। होगा होगा, मेरे नाम की गुनी भी होगी, आप जरा ठीक से देखिए ना। पोपटलाल, तुम्हारे नाम का गोनी नहीं है इधर। आप सबके नाम की गुनी है, सिर्फ मेरे नाम की गुनी नहीं। अय्यर भाई आप गेहूं नहीं खाते फिर भी आपके नाम की गुनी है, बस मेरे ही नाम की नहीं है। अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। पोपट भाई शांत हो जाइए, निराश मत होइए। सोसाइटी की सभी बहनें आपके साथ है। थैंक यू। और पोपट भाई ये ट्रक में आपकी गुणी नहीं है तो क्या हुआ? शायद दूसरे ट्रक में आपकी गुणी होगी। हम सब जाके देखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरे साथ। प्रॉब्लम्स तो है सब। चश्मा देखिए हम बाबू कुछ पता चला ये सब माल किसने भेजा है? जट यमला पगला दीवाना ने बाबू जी। हैं? वो कौन है? वो नहीं पता। अरे तो माल किसने भेजा है पता नहीं तो माल लिया क्यों?
अरे बापूजी, और ट्रक के ड्राइवर लोग ट्रक यहाँ से ले जाने को तैयार ही नहीं थे। बोले सारा माल खाली करो, उतारो, उसके बाद ही हम ट्रक ले जाएंगे। लेकिन ये सब माल का करेंगे क्या? भाई मैं तो कहता हूँ जब तक भेजने वाले का पता नहीं चल जाता हमें ये माल ऐसे ही कंपाउंड में रखना चाहिए। पोपटलाल, ये सब सामान हम लोग कंपाउंड में इस तरह नहीं रख सकते। अपनी अपनी गोनी मतलब हम लोग खुद। टप्पू के पापा, हम इस गेहूं की गोली। मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, उनको बोल देना कि आप लेट हो गए हैं, कपड़े कर सकते हो बापूजी। तो फिर हम लोग क्या सोसाइटी। सही बात है, ऐसे में तो रात को चूहों की गेहूं पार्टी हो जाए। सिर्फ एक कागज दिया जिस पे लिखा हुआ था टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट यमला पगला दीवाना। तो नहीं पता सर हम लोगों को कि कौन है वो लोग। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। वो चार हैं या चोर हैं वो पता लगाना हमारा काम है मेहता साहब। आखिर हम तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अब आप ये बताइए, आप उन बोरियों से कितनी दूरी पर हैं? बोरियों से सर होगी 12-13 फीट की दूरी से। ओके, अब आप उन बोरियों के करीब जाइए। यस सर। पहुंच गए? नहीं सर, अभी है। तो जाइए ना। जी सर जी। और जाइए। और अरे सर, इससे आगे नहीं जा सकता, एकदम बोरियों के नजदीक खड़ा हूँ। इट्स ओके इट्स ओके। अब ये बताइए कि आपके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? सर लेफ्ट में अंजलि मेहता और राइट में जेठालाल गड़ा है सर। उनको मत बोलना कि मैंने पूछा है। नहीं 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 सर, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि उन बोरियों का रंग कैसा है? सर ब्राउन कलर है। ब्राउन। गो बैक, गो बैक। क्या हुआ मेहता साहब? कुछ भी हो सकता है, जब तक मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालो साहब। सॉरी सर। सॉरी क्यों तुकाराम? तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर। बोरियां शायद भी हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब ने बोला जब तक मैं ना आऊं इन बोरियों के पास भी मत जाना, हाथ में मत लगाना, इन बोरियों में कुछ भी। मेहता साहब, बोरियां तो यहाँ पर भी हैं। बारी की गल वो चला जा टोलिया ढोल शोर खड़कावे। ये क्या? सुबह से सोसाइटी में सरदार जी ही आ रहे हैं। शायद ठीक है दया भाभी, लेकिन पुलिस की जीप पे भी सरदार जी आ गए। पंजाब पुलिस आई शायद। आप कहाँ फोन लगाया था मेहता साहब? अरे मैंने चालू पांडे जी को फोन लगाया था भाई। कहीं ऐसा तो नहीं चालू जी पांडे जी ने खुफिया पुलिस को ड्रेस बदल के भेजा हो? हाँ हो सकता है जेठालाल, ये हो सकता है कि जट यमला पगला दीवानों को पकड़ने के लिए ये चालू पांडे जी का ये कोई सीक्रेट प्लान है। बापूजी, हाँ। लेकिन ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं? हाँ, वेरी स्ट्रेंज।
चलो चलो की जगह है साहब गोकुल धाम। यहाँ सरप्राइजेस भी अलग अलग ढंग से आते हैं। एक सरप्राइज सुबह सुबह गोकुल धाम के निवासियों को मिला 3 तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है, डरा ही दिया था आपने तो। Oh my God, I can't believe this. धर्मेंद्र जी आप यहाँ? विश्वास नहीं पसंद कितनी हैंडसम, तभी भी थे और अभी भी लगी रहे हैं। आइए, एक एक आइए आइए। बाबूजी आप पहले, बाबूजी आप जाइए पहले। यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा। अरे बाजी, धर्म बाजी, क्या बात है यार, ये मूंछें बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू बाबूजी। अरे अरे जीते रहो बहुत। क्या बात, कैसी है? मजे में ये कैसी है? अरे वाह 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 वाह, मार्को तो बिलीव नहीं हो रहा है। बड़ा कम। अय्यर भाई चलो और भी है लाइन में सब।